Good evening, everyone, and welcome back to my YouTube channel, Nursing Unfiltered. So, today I will discuss about the heart and its double circulation. So, I mentioned it as the double circuit party. So, बेसिकली हार्ट दो सर्कुलेशन होते हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने नोट्स शेयर किया है, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर द बॉडी एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। द हार्ट एंड द लंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बट इज द हार्ट ओनली ऑर्गन दैट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन। सो बेसिकली यहाँ बोलना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो जिसमें ऑक्सीजन और प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बिकॉज ब्लड है जो हमारे ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है तो पूरे बॉडी में, उससे हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म चलता है यहाँ। अब क्या होता है कि हार्ट और लंग्स मिलकर एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्कुलेशन में, और ये क्या करते हैं, अपना जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्लड है एक ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हमारे लंग्स के पास जाता है, उसका ऑक्सीजनेशन होता है, दैट मींस कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसमें, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके बाकी फर्दर बॉडी पार्ट्स को दिया जाता है हमारे जो ब्लड को, क्योंकि ऑक्सीजन नीडेड है हमारे हर एक बॉडी टिश्यूज को लिव करने के लिए। सो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के लिए। तो इसमें एक डायग्राम है जो आप लोग बना सकते हैं अपने कॉपीज में, अपने नोट्स के लिए। तो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम लोग वर्ड से ही पकड़ेंगे, पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहा है। पल्मोनरी मींस व्हाट? लंग्स। हम पल्मोनरी जहां भी बात करेंगे मतलब लंग्स का बात कर रहे हैं, तो पल्मोनरी मींस लंग्स इन्वॉल्व है। एंड सिस्टमिक जैसे ही बात करेंगे हमारे सिस्टम का बात कर रहा है, मतलब हमारे फुल बॉडी का बात कर रहा है, बॉडी सिस्टम का बात कर रहा है। तो दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों में हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो हमारा ब्लड है वो कैसे कैसे फ्लो करता है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या करता है। तो इसमें क्या होता है, द हार्ट इज द की ऑर्गन फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन इज एन एफिशिएंट वे ऑफ सर्कुलेशन एज इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे ऑफ सर्कुलेशन। तो हार्ट एक की ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ब्लड पंप करता है कौन? हार्ट, जो कि हार्ट बीट हमारा बनता है 72 पर मिनट, है ना। तो ये जो ब्लड को पंप करने का जो मैकेनिज्म है वो हमारे हार्ट करता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट की ऑर्गन है, इसमें ये रोल प्ले करता है। ठीक है, सर्कुलेशन करने के लिए। फिर क्या होता है, मेन डिफरेंस इज दैट द ब्लड फ्लोज टू रूट्स, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द अदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें दो रूट्स में ब्लड फ्लो करता है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों किधर किधर से फ्लो करता है। तो इसी की वजह से इसको नाम भी दिया गया है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वन साइड ऑक्सीजनेटेड एंड अदर साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। तो अब ये तो हम जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है फर्दर कनेक्टेड रहता है लंग्स से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। नाउ हियर आल्सो कम्स द वर्ड पल्मोनरी। पल्मोनरी मींस lungs। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। तो इन डबल सर्कुलेशन देयर आर 2 pathways in which the blood flows। दे आर 2 pathways जो मैंने पहले डायग्राम में भी बताया, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यूज कैपिलरीज। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, जो ब्लड हमारा लंग्स के थ्रू पंप आउट हो रहा है, उसको ऑक्सीजनेशन होने के बाद हमारे जो टिश्यूज तक पहुंच रहा है थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा पंप किया जा रहा है ब्लड। ठीक है, जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से पंप किया जा रहा है। अब इस ब्लड में क्या होता है, ये ब्लड जो होता है ऑक्सीजन रिच होता है, ये ट्रांसफर किया जाता है आउटा को, और क्या होता है कि वेरियस बॉडी पार्ट्स तक जो है हमारा इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू आउटा, वेरियस बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो आउटा होता है उसके बाद वेन्स वेन्यूल्स जो है सब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया। नाउ वेन्स एंड वेन्यूल्स। वेन्स क्या होता है, हमारा जो वेन्स हो गया, वेना कावा हमारा मेजर वेन हो जाता है, और बाकी और भी अदर वेन्स है। ठीक है, पल्मोनरी वेन भी यहाँ पर आ जाएगा, पर और भी वेन्स है। ठीक है, और वेन्यूल्स होता है कि वेन्स से भी ज्यादा ये मतलब क्या वो बोलते हैं उसको, और नैरो हो जाता है वेन्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कलेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ये वेरियस बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट से है ये सारा वेन्स एंड वेन्यूल्स के थ्रू कलेक्ट होकर ब्लड जो है हमारे वहां हार्ट तक भेजेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द सुपीरियर वेना कावा एंड देन टू द राइट आर्टरियम। तो आगे हमारा सुपीरियर वेना कावा, दैट मींस ये मेजर वेन है हमारा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, कहाँ? राइट आर्टरियम में। हमारा जो राइट आर्टरियम है वहां पंप कर दिया जाता है, और जैसे ही वहां पर रिसीव किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो राइट आर्टरियम क्या करता है, आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द राइट आर्टरियम ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वहां से हमारा जो ब्लड है फर्दर पल्मोनरी सर्कुलेशन को एंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेल्व। तो वेल्व वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। थ्रू पल्मोनरी वेल्व जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है हमारा ब्लड जो है एंटर कर जाता है, ताकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा जो है ये ले जाके हमारा ब्लड जो है कहाँ देगा, लंग्स के पास देगा, और वहां क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं हम, लंग्स का बात कर रहे थे। यहाँ क्या होता है, इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू द लेफ्ट आर्टरियम। इन दिस पाथवे द पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम तक जो है हमारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि राइट आर्टरियम में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हमारे लंग्स के पास पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स से क्या किया जाएगा, हमारा जो है वहां से ब्लड लेफ्ट आर्टरी में रिसीव किया जाएगा, फिर वहां से हमारा जो है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में देके हमारा जो क्या किया जाएगा, उसको पंप कर दिया जाएगा आउटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में। ठीक है, फिर क्या इसी में बोलते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कलेक्ट कर लेता है राइट वेंट्रिकल से और लंग्स तक ले जाके ऑक्सीजनेशन करा देता है। फिर क्या होता है उसके बाद, वंस आफ्टर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड बैक टू द लेफ्ट आर्टरियम। तो जैसे ही प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है खत्म, तो वो क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है लेफ्ट आर्टरियम को, दे दिया जाता है हमारा जो है प्यूरिफाइड ब्लड। फिर वहां से पल्मोनरी वेन जो होता है वो कैरी करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। ठीक है, हमारा जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक कैरी करके ब्लड ले जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप कर देता है ब्लड को आउटा को, और जैसे कि वो हमारे सिस्टम में चला जाए, हमारे कैपिलरीज में चला जाए, और सारे जो हमारे कैपिलरी टिश्यूज है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव हो जाए। तो हम ये बोलते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन होता है वो सपोर्ट करता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन को, किसके, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो दोनों को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा और इससे और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, जो कि हम लोग लेटर ऑन आप पीडिया में भी पढ़ोगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन है ये इंश्योर करता है कि बॉडी जो है हमेशा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बना रहे हमारे बॉडी में, और हमारा बॉडी एफिशिएंसी जो है हमेशा इंप्रूव्ड रहे। ठीक है, ताकि हमारा जो, क्योंकि ब्लड जैसे फ्लो करता है, हमारा जो हार्ट पंप करता है, ब्लड फ्लो करता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में हीट भी जनरेट होता है। तो हमारे मैमल्स में ये रीजन है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें हम देखे हैं, क्या देखते हैं कि ये हमारा एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इसमें जो हमारा वेना कावा है, हमारा जो ग्रेटर वेन है, वो क्या करता है, वो हमारा थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है और कहाँ लेके जाता है, हमारे राइट आर्टरियम में लेके जाता है। ठीक है, हमारा जो राइट आर्टरियम जो है वहां हमारा ब्लड ले जाके पहुंचा देता है। राइट आर्टरियम क्या करता है, यहाँ वेल्व है, वो वेल्व के बाद में करेंगे, यहाँ खुलता है और ये क्या करता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा देता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारे पल्मोनरी सर्किट में चला जाता है ब्लड, जो कि हमारा पल्मोनरी आर्टरी रिसीव करता है यहाँ पर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, हमारा ब्लड यहाँ से ले जाकर हमें कहाँ दे देता है, हमारे लंग्स में पल्मोनरी सर्किट में एंटर करवा देता है। फर्दर यहाँ से जब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है यहाँ से जस्ट हमारा ब्लड जो है यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करता है, ये इधर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, इधर की तरफ फ्लो करता है, मतलब कि हमारा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर आके हमारे कहां पर चला जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में। हमारे लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जो है इसमें एंटर कर जाता है, यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में हमारे ब्लड आके एंटर करता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही ब्लड एंटर करता है, यहाँ से फिर वेल्व खुलता है और हमारा जो है राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को रिसीव करता है। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल रिसीव करता है ब्लड को, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो है ब्लड फर्दर क्या होता है कि हमारे ये जो हमारा ट्रंक है, आओटा है, आओटा में जो है ये ब्लड फ्लो करने लगता है, और आओटा के थ्रू क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को सिस्टमिक सर्कुलेशन में, बॉडी टिश्यूज में मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल, एंड और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।